हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है हमारा फोर्स। क्या नाम है? फोर्स। इस टॉपिक को बेसिकली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़ चुके हैं। क्लास 8 में आपको फोर्स पढ़ाया जाता है, फोर्स के टाइप पढ़ाए जाते हैं। तो वहां फोर्स के बारे में आपको बताया जाता है कि किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को अगर हम पुश या पुल करते हैं तो वहां पर फोर्स जनरेट होता है, फोर्स लग रहा होता है बेटा। फोर्स से पहले इस चैप्टर जो क्लास 9 का ये टॉपिक है, उससे पहले हमने इस चैप्टर में मोशंस के बारे में पढ़ा है बेटा। अगर जो मोशन के कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के द्वारा कुछ चीजें कर रहा होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो इस फील्ड को हम लोग, इस फील्ड को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? डायनेमिक्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, किसको चेंज कर रहा होता है बेटा? पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो वहां पे क्या लग रहा होता है बेटा? फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? फोर्स लग रहा होता है। तो अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फोर्स लग रहा होता है। सपोज दैट बेटा ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी ए है, ये बॉडी, अच्छा आप लोग खुद सोचो और आप लोग खुद ये दिमाग लगाओ कि ये बॉडी कब तक इसी पोजीशन पे रहेगी। आप खुद सोचना इस बात को कि ये बॉडी अपनी पोजीशन में कब तक रहेगी। ये बॉडी बच्चों ये तब तक उसी पोजीशन में रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये हमें क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि न्यूटन जो हमारे न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब ने हमसे क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ये बात हमें जो आपका प्रीवियस टॉपिक है मोशन, उसमें ये बात हमको समझाई जाती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, क्या फोर्स के ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, ये ऑब्जेक्ट अब मूविंग पोजीशन में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। कैसे में आ जाएगा? मूविंग पोजीशन में बेटा आ जाएगा। अब अगर हम फोर्स से बात करते हैं तो हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं? तो फर्स्टली हम फोर्स से क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन का चेंजमेंट कर सकते हैं। किसका चेंज कर सकते हैं बेटा? डायरेक्शन का चेंजमेंट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल आईपीएल चल रहा था, जडेजा साहब ने चौका मार के हमारे आईपीएल को जिता दिया था। तो आपने देखा होगा जो गेंदबाज था उसने गेंद तो सीधी डाली थी, लेकिन जडेजा साहब ने चौका कहां मारा था? विकेट के पीछे। उन्होंने क्या किया था? फोर्स लगाकर बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। अब समझ में आ रहा है? तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्शन का चेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? हम फोर्स से किसी भी चीज का शेप और साइज बदल सकते हैं। शेप और साइज बदल सकते हैं ताकत लगा के। जैसे कि अगर हम शेप को या साइज को भी हम फोर्स लगा के बदल सकते हैं। कैसे? अब से आपने फुटबॉल देखी होगी, फुटबॉल को अब हवा नहीं है, हवा नहीं है, टायर है, आपको टायर में हवा नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हो? दबा रहे हो, तो ताकत लगा रहे हो तो उसकी चेंजमेंट होती, पोजीशन की नहीं होती। टायर दबने लगता है, फुटबॉल पिचिक जाती है, हो जाता है। तो उसका साइज में चेंजमेंट होता है, उसकी शेप में चेंजमेंट होता है। आपने पेप्सी का कैन लिया होगा, आजकल गर्मियों का सीजन है, आप सब पेप्सी पी रहे होंगे, फ्रूटी है, माजा है, कैन पी रहे होंगे, स्प्राइट के, कोको कोला के। आपने देखा होगा कि आप उसको पीने के बाद क्या करते हैं? पंच कर देते हैं, दबा देते हैं। जब आपको नया कोन आप खरीदने जाते हो किसी का कैन, तो आपको किस शेप में मिलता है, किस साइज में मिलता है आपको, लेकिन आज जब उसको पीने के बाद ताकत से दबा देते हो तो वो किस शेप का बचता है। क्या बात ये बात समझ में आ रही है? तो एक ये टर्म क्लियर हुआ हमारा। तीसरा, हम किसी भी बॉडी को मोशन प्रोवाइड करा सकते हैं ताकत से। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन पे आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा ताकत लगा के। जैसे कि अब अगर कोई भी गेंदबाज, बल्लेबाज उस गेंद को मारता है तो जो कैच लेने वाला फील्डर होता है वो बॉल को क्या करता है? कैच लेता है, अपने मसल्स के द्वारा मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करता है और उस बॉल को रेस्ट पे ला देता है। कैसे पे ला देता है? रेस्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो जाता है बेटा? रेस्ट में हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोग क्या कर सकते हैं? पोजीशन का चेंजमेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में ला सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कैसे मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं? जब हम लोग फुटबॉल का मैच स्टार्ट कर रहे होते हैं बेटा, तो फुटबॉल तो जमीन में रखी होती है, जैसे ही हम उसमें किक अप्लाई करते हैं तो वो फुटबॉल क्या करने लगती है बेटा? मोशन करने लगती है। क्या करने लगती है? मोशन करने लगती है। ये कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स के थ्रू मेरा ये कोशिश थी आपको फोर्स के बारे में बताने के लिए। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, वेल डन।